रात हो गई थी। एम्पायरो जैसे ही अपने कमरे के अंदर कदम रखती है तो उसी सेकंड उसके कमरे के सारे खिड़की दरवाजे एकदम से बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि लाइट भी उसके कमरे की चली गई थी। वो जोर शोर से चिल्लाती है। उसके मॉम डैड जैसे ही इस कमरे में आते हैं तो उन्हें नजर आता है एक बहुत बड़ा खौफनाक भूत यहाँ जो एम्पायरो की तरफ बढ़ा था। उसके डैड एम्पायरो को बचाकर पीछे कर लेते हैं और ये देखने के बाद इन लोगों को फाइनली यकीन आ चुका था कि उनके घर में कोई आत्मा या कोई भूत रहता है। अब तो ये लोग इस घर में बिल्कुल नहीं रहने वाले थे। लेसन और एम्पायरो के डैड इन सबको लेकर एक होटल में चले जाते हैं और पूरी रात ये लोग ये दुआएं करते हुए गुजार देते हैं कि वो इस आत्मा से बच जाएं जो उनके घर रह रही है। अगले दिन एम्पायरो के मॉम डैड को बैंक वाले बुलाकर ये बताते हैं कि आपको जल्द से जल्द बैंक का लोन वापस करना होगा। पैसों का इंतजाम करने के लिए एम्पायरो के डैड अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। वो पिछले 2 दिन से ऑफिस में नहीं गए थे इसीलिए उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था। थक हार कर अब एम्पायरो की मॉम उस पैरालाइज्ड लेडी के घर जाती है जिसके मॉम ने उसे एक कार्ड दिया था। वो अपने घर में होने वाली सभी चीजों के बारे में उनको बताती है जिस पर ये लेडीज कहती है कि हमें तुम्हारे घर होने वाली हर चीज के बारे में पहले ही पता था। वो अब उनके घर को देखने के लिए उनके साथ यहाँ आई थी जबकि अब एम्पायरो भी उनके घर में रहने वाले पिछले लोगों से मिलने के लिए गई थी। ये औरत बताती है कि जब हम लोग उस घर में रहते थे तो मेरी एक पूरी फैमिली थी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, पर हमें नहीं पता था